हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। तो आप सभी लोग मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम पास्टर धर्मेंद्र सिंह है और मैं खरड़ में रहता हूँ और यहाँ पर सेवा करते हैं।
हालेलुया। आइए हम इस बेटी के लिए और इन गवाहियों के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए, कि जो आज का वचन हो वो हमारी जिंदगी में वो कार्य करे और हम उसको सुनने वाले नहीं, हम उस पर चलने वाले बन जाएं और दूसरों को सुनाने वाले बन जाएं। अपने हाथों को उठाएं। तेरा धन्यवाद करते हैं सामर्थी यहोवा जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर सामर्थी यहोवा। सोबा रे खांदा ना ना बसा खांदा बा हीबा ना खांदा बा लेप्रो सा खांदा ना ना बसा खांदा ना बसो कोंदोबे। मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हम इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, और इस बेटी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु। इतने लोगों ने मेरे खुदा अपनी नेक कमाई में से दिया मेरे परमेश्वर प्रभु, अपनी कमी घटी में से दिया मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी इनके घरों में मेरे सामर्थी यहोवा किसी भी भली वस्तु की कमी ना आने पाए मेरे जिंदा परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बीजोगे तो तुम काटोगे मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु इन लोगों ने आज तेरे राज्य के लिए बीजा है मेरे खुदा, तेरे राज्य के लिए बोया है मेरे सामर्थी यहोवा जिंदा परमेश्वर प्रभु। जैसे खुदा जैसे हृदय से मेरे खुदा इन लोगों ने बीजा है मेरे सामर्थी में, वैसे ही उस हृदय से मेरे खुदा ये काटने पाए मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु ये सारी गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों ने आज गवाही दी मेरे खुदा, तेरे नाम को महिमा दी मेरे खुदा प्रभु जी। मेरे खुदा जितने लोगों ने आज तेरे नाम को मेरे खुदा धन्य कहा मेरे खुदा, मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु तू उनके नाम को बढ़ा मेरे खुदा, प्रभु तू उनके फ्यूचर को ब्राइट बना मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जितने लोगों के मेरे खुदा जीवन में गवाही अभी नहीं है मेरे खुदा, उनके जीवन में भी खुदा एक बड़ी गवाही को पैदा कर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरी महिमा करते हैं मेरे सामर्थी यहोवा परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी जो आज का वचन हो मेरे खुदा प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों में लिखा जाए मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, सारा इज्जत जलाल मेरे खुदा तेरे बड़े नाम को देते हैं मेरे खुदा, और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग खुश हैं आज? जितने लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। 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 जितने लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। जाग रहे हो इसका मतलब हालेलुया हालेलुया। आज के प्रचार का टॉपिक है कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। हालेलुया। क्या है? मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वो परमेश्वर के वचन के थ्रू हो, वो परमेश्वर के दास के थ्रू हो, वो पवित्र आत्मा के थ्रू हो, वो परमेश्वर की दासी के थ्रू हो, वो परमेश्वर की आराधना के थ्रू हो। हालेलुया हालेलुया। मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। आपकी जिंदगी में एक मोड़ आएगा जिससे आपकी तरक्की होगी। आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। हालेलुया हालेलुया। सो मेरी एक हाथ जोड़ के आप लोगों से निम्रता सहित विनती है, जितने लोगों के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, क्योंकि बड़े ध्यान से बिठाएं उनको, क्योंकि यहाँ पर प्रचार करने से पहले हम बहुत मेहनत कर कर आते हैं, बहुत तैयारी करके आते हैं। वो जब बच्चे इधर उधर हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो काम हम नहीं कर पाते जो परमेश्वर हमसे लेना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज का वचन है कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। कौन सा मोड़ आएगा? मेरी जिंदगी में नया मोड़ आएगा। क्या कोई इस बहन को जानता है जी? जानता है? कोई जानता है? जो जानता है हाथ खड़ा करें। है जी? चलो ठीक है, आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ।
फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 6 वर्ष ऊंचे स्वर से और अच्छे तरीके से और रुक रुक कर पढ़ना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बेनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना कर, मत कर। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बेनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी और अपने जो प्रार्थना निवेदन है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और पढ़ दो, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17 और 18। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17 और 18। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 17 वर्ष और 18 वर्ष। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ जी, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और मसीह यीशु में, परमेश्वर में मसीह की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें हर एक बात में धन्यवाद करना चाहिए, हर एक बात में परमेश्वर के धन्यवाद ही रहना चाहिए। चाहे कोई ब्लेसिंग मिली है चाहे नहीं मिली, हमें हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बताता हूँ ये बहन का नाम क्या है और ये बहन कौन है। सभी को दिख रहा है? दिख रहा है? इस बहन का नाम है फैनी क्रॉसबाय। फैनी क्रॉसबाय इसका नाम है और ये एक आराधक है। हालेलुया। जो लोग आराधना कराते हैं वो ध्यान से सुने। ये एक आराधक है और इसने 8000 भजन लिखे हैं। इसने 8000 भजन लिखे हैं और ये अमेरिका की है। अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, वहां की है ये बहन। इसका नाम फैनी क्रॉसबाय है। इसने 8000 भजन लिखे हैं। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात अब है। और गॉस्पेल वाज नॉट एज द क्वीन ऑफ गॉस्पेल। इसको क्वीन बोला जाता है कि भजनों की रानी, भजनों की रानी, भजनों की रानी इसको बोला जाता है, भजनों की रानी। हालेलुया। और इसने एक गाना लिखा था, प्रेज हिम टू गॉड बी द ग्लोरी। ये गानों के नाम है, शब्दों के नाम है, भजन के नाम है। हालेलुया। इससे और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। ये इसने 8000 भजन लिखे और इसने एक गाना ऐसा लिखा था, उसको लिखे हुए 100 साल हो चुके हैं। उसको लिखे हुए 100 साल हो चुके हैं और वो गाना है प्रेज हिम टू गॉड बी द ग्लोरी। कि मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, मैं उसकी स्तुति करती हूँ, वही एक धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी जो बुक है, सीडी है, उसको 100 साल हो गए लिखे हुए। 100 सीढ़ियां हैं इसकी ऐसी लिखी हुई। हालेलुया, हाँ, हालेलुया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बहन ना तो सुनती है और ना देखती है। हालेलुया, हालेलुया। इसके नाम का क्रॉस, फैनी क्रॉसबाय का दिन मनाया जाता है अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। इसका एक दिन मनाया जाता है, जैसे कि हम क्रिसमस मनाते हैं वैसे ही इसका एक दिन मनाया जाता है कि इस बहन ने इतने गाने लिखे थे, इतने भजन लिखे थे। हालेलुया, हालेलुया। ना तो ये बहन सुनती थी और ना ये बोलती थी, ना ये देखती थी।
हालेलुया। सॉरी, बोलती नहीं, देखती नहीं थी। हालेलुया। ये बहन देखती नहीं थी, ये जन्म से अंधी थी। जन्म के बाद कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद ये बहन अंधी हो गई थी। हालेलुया। इसके परिवार ने इसको ठुकरा दिया था, इसके पूरे परिवार ने इसको ठुकरा दिया था कि ये कैसी बेटी पैदा हुई है, ये कैसा बच्चा हमारे परिवार में पैदा हुआ है, जिसके कारण हमें निंदा सहनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी उदाहरण के तौर पे ये छोटा बच्चा है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये इसने जन्म लिया, मेरे घर में जन्म लिया और ये आंखों से अंधा है। हालेलुया। और ना ये कुछ सुनता है और आंखों से अंधा है, तो इसको हमें पालना बहुत मुश्किल होगा ना। जो बच्चा सुनता नहीं है और अंधा है, उसको पालना बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। हालेलुया, हालेलुया। पर हर एक माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे पैदा हो, उनके बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो, मेरे बच्चे अच्छे हो। हालेलुया। हर एक बात में अच्छे हो। हालेलुया। क्रॉस फैनी का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक अंधी थी, जन्म के बाद अंधी हो गई थी, उसके परिवार ने उसको ठुकरा दिया था, उसके माँ बाप ने उसको ठुकरा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया इसलिए बुलवाता हूँ क्योंकि हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ये बहन अंधी थी, उसको ठुकरा दिया गया, घर से निकाल दिया गया, बिल्कुल नाश कर दिया गया। ठीक है जी। ये वही बहन है जिसके नाम का आज अमेरिका में दिन मनाया जाता है। ये वही बहन है जिसके नाम का अमेरिका में दिन मनाया जाता है। और ये सबसे बड़ी, दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आराधक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आराधक है ये। ठीक है। और जैसे आप बड़ी बड़ी चर्चों में देखते हो ना, स्टेज लगा हुआ है, वर्शिप लीडर खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, भी कैसे आराधना करना है, गैदरिंग सिंगिंग कैसे करना है, भीड़ वाले इलाके में आराधना कैसे करनी है, वो गैदरिंग वर्शिप इस बहन से शुरू हुई है। इस बहन ने उसका नींव पत्थर रखा था कि कैसे हमने आराधना करनी है, दाऊद के बाद। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये क्या थी? इसका नाम क्या है? फैनी क्रॉसबाय। आप इसको गूगल करोगे, इसके नाम को, इसकी हिस्ट्री निकल आएगी। फैनी क्रॉसबाय आप इसको गूगल करोगे, आपको विकिपीडिया में आपको करोगे तो ये निकल आएगा, इसका पूरा हिस्ट्री निकल आएगा। हालेलुया। पूरा हिस्ट्री निकल आएगा कि ये बहन कौन थी, कहां से आई थी, क्या हो गया। हालेलुया। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये गाना कब लिखा गया था। सबसे मुश्किल बात थी उसके जीवन में, सबसे मुश्किल बात। उसने लिखा था प्रेज हिम। हालेलुया। उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो। ये गाना उसने तब लिखा था जब उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद उसकी एक बेटी हुई और एक बेटी ही मर गई। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शादी हुई, उसकी एक बेटी हुई और एक बेटी ही मर गई, प्रभु में सो गई। और तब उसने ये गाना लिखा था, प्रेज हिम। उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो। प्रभु उसको ले गया, उसकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ये तब एक सिचुएशन में लिखी गया गाना था। अंग्रेज लोग, इंग्लिश लोग आज भी ये गाने को सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ आती हो तो आप इसको कभी सुनकर देखना। जब मैंने इसको सुना था, मुझे बेशक कम समझ में आता है, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना ये बहन देखती थी, ना ये सुनती थी, फिर भी 8000 भजन लिखे। हालेलुया। निर्भर करता है, हमें गाना नहीं आता, हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। हमें गाना नहीं आता, हमने चर्च के लिए कितना काम किया,
हमें गाना नहीं आता, हमने कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, यही इच्छा है। आपको लाजर पता है? लाजर नाम का बंदा था एक बाइबल में, पता है? कितने लोगों को लाजर नाम के व्यक्ति के बारे में पता है? हालेलुया। बाइबल में एक लाजर नाम का व्यक्ति था और वो मर गया और उसको कब्र में रख दिया और कुछ दिन उसको कब्र में रखे हुए हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र पे आया तो उसने क्या कहा? वहां पर एक बहुत अच्छा शब्द कहा था परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा था, याद है किसी को? क्या था वो? याद है क्या? बोलो, कोई गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा हाँ, ये नहीं, एक और शब्द कहा था परमेश्वर। हालेलुया। एक बारी वहां पर सबसे छोटी वर्ष है यूहन्ना 11:35, वहां पर लिखा है, यीशु रोया। प्रभु यीशु मसीह लाजर की मृत्यु को देखकर नहीं रोया। प्रभु यीशु मसीह लाजर के हालातों को देखकर नहीं रोया। प्रभु यीशु मसीह लाजर की बहनों के रोने को देखकर नहीं रोया। वो वहां पर खड़ी भीड़ के ऊपर तरस खाकर रोआ। वहां पे जो भीड़ खड़ी थी उसके ऊपर उसने तरस खाया और वो रोया और उसने एक बात कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू जो मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। उसने लाजर को मुर्दों में से जिला दिया और पहले उसने धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाने से पहले उसका धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नाबान कोढ़ी था बाइबल में और उसकी एक दासी थी, उसके देश में काम करती थी, उसके घर में। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी दासी ने, उस नौकरानी ने उसको कहा कि यदि तू मेरे देश में होता तो कोई जन, कोई पास्टर, परमेश्वर का दास तेरे सिर पे हाथ रखकर तेरे लिए प्रार्थना करता, निश्चय होता कि तू चंगा हो जाता। हालेलुया। नाबाल ने वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। वो कोढ़ी ने वहां पर धन्यवाद किया जब वो उस देश में गया, अलीशा के पास। जब वो उस देश में गया, जब वो उसके पास जाकर पास्टर ने उसका ले हैंड तो नहीं किया, सर पे हाथ रख के प्रार्थना तो नहीं किया, पर उसको हुक्म दिया कि जा तू उस नदी में 7 डुबकियां लगा, तब तेरा कोढ़ जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो नदी में जाने वाला था तब उसने कहा, ये अपने मन में सोचा होगा कि मेरे देश में इससे ज्यादा साफ नदियां हैं, मेरे देश में इससे ज्यादा अच्छी नदी है, मेरे देश में इससे ज्यादा अच्छा पानी है, मैं वहां पर लगा लूंगा। पर नहीं, उसने परमेश्वर का धन्यवाद करके उस नदी में डुबकियां लगा दी। जब वो डूब के उसे बाहर आया तब उसका शरीर एक नवे जन्मे बच्चे की तरह हो चुका। हालेलुया। जब वो 7वें डुबकी लगाकर बाहर आया तब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को रोटी खिलाई थी, भोजन खिलाया था, तब पता वहां पर क्या किया था परमेश्वर ने? क्या किया था? कुछ ही बोलो, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या किया था? उसने ऐसे टोकरियां हाथ में उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू जो मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। 2 बार बाइबल में लिखा है, एक बार 4000 लोगों को खाना खिलाया, एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया। 2 बार तो दर्ज है बाइबल में।
उससे ज्यादा बार हुआ होगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। उसने दोनों बार वहां पर कहा कि हे पिता, हे अब्बा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में एक मोड़ आ सकता है, आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता निकल सकता है, आपके परिवार में एक नया रास्ता जन्म ले सकता है, आपके बच्चों की जिंदगी में एक नया रास्ता आ सकता है, आपकी नौकरी में एक नया रास्ता आ सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, तो मैं 3 महीने परमेश्वर को धन्यवाद देता था। अपने बच्चों की शक्ल बनाकर, कॉपी पे भी बनाई है मैंने अपने बच्चों की शक्ल, जैसे कार्टून नहीं बनाते। हालेलुया। अपने दिमाग में भी मैंने अपने बच्चों की शक्ल बनाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। वो मैं धन्यवाद अपने मुंह से बोलता था और अपने दर्शन में बोलता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रैक्टिकल में बदल दिया, व्यक्तिगत में बदल दिया। अभी कुछ महीने के बाद वो बच्चा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मेरी मम्मी आए नहीं, मैंने आपको एक गवाही देनी थी, मैं फिर भी आपको वो गवाही दूंगा, क्योंकि मैं सबूत के साथ आपको गवाही देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया 2008 में, मैं प्रभु में आया, तो इस माँ के कारण मैं प्रभु में आया था। अपनी मम्मी की वजह से मैं प्रभु में आया था, अपने चाचा की वजह से, अपनी मासी की वजह से प्रभु में आया था। और एक टाइम ऐसा आया था कि पूरे परिवार ने मुझे ठुकरा दिया था। पूरे परिवार ने मिलकर, मेरी माँ ने, मेरे चाचा ने, मेरी मासी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। हालेलुया। एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। मैं रेलवे स्टेशन पे सोया था, मैं तंबू में सोया था, मैं ट्रेन में सोया था, मैं बस स्टैंड पे सोया था, तरताली के बस स्टैंड पे। हालेलुया। 11 फेज के स्टेशन पे सोया था। हालेलुया। जो 11 फेज का स्टेशन है, वहां पर सोया, 4 रात वहां पर सोया। मेरे परिवार ने मुझे ठुकरा दिया, मेरी माँ ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे चाचा, मेरी मासी ने, मेरे यार दोस्तों ने मुझे ठुकरा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। पर मुझे एक बात याद थी कि जिस परमेश्वर के पीछे अब मैं चल रहा हूँ, जिस परमेश्वर की सेवा अब मैं कर रहा हूँ, वो मुझे कभी पीछे नहीं, मुझे आगे ही लेकर जाएगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर ही बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। उसका वचन कहता है, जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उस काम में मैं तुझे तरक्की दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ठुकरा दिया था, मेरे माँ बाप मुझे गालियां देते थे, इतने प्रभु में नहीं थे। मैं प्रभु के वचन को जान चुका था, बाइबल कॉलेज करके आ चुका था, ठुकरा दिया। मैं एक जगह एक डिलीवरी बॉय की नौकरी में लगा, 5 फेस में, आपके यहाँ 5 फेस में, कल्याण ज्वेलर के बैक साइड में। वहां पर एक जगह नौकरी में लगा, जहां पर हेमलाल भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई। हालेलुया। ये आज का याराना नहीं है, ये बहुत पुराना याराना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप जान सके कि परमेश्वर के एक वचन में कितनी पावर है, एक वचन में कितनी पावर है। जिस दिन ये बहन पैदा हुई, इसने प्रभु में बुद्धि को जाना, समझ में आई, उसने, इस बहन ने इस वचन को जान लिया था कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसकी जिंदगी एक वचन ने चेंज कर दी, एक वचन ने। पहला थिस्सलुनीके 5:17-18 ने, एक वचन ने उसकी जिंदगी चेंज कर दी। जब उसकी बेटी मरी थी,
जब उसकी बेटी मर गई थी, वो परमेश्वर को ताने भी दे सकती थी, वो परमेश्वर को कोस भी सकती थी, हालेलुया, कोस भी सकती थी। पर उसने क्या किया? उसने फैसला किया कि मैं, चाहे मुझे परमेश्वर रख ले, मैं अंधी तो हूं, बहरी तो हूं, अब क्या फायदा, अब मुझे एक ही फायदा है, मेरी एक ही बेटी थी, वो भी मर गई है, अब मुझे क्या फायदा। पर नहीं, उसने एक फैसला किया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगी तो चलूंगी, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने फैसला किया, उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार फैसला किया। हालेलुया। जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जा रहा था, तब उसने कहा कि प्रभु, मैं उन लोगों से, फिरौन राजा से कैसे बात करूंगा, मैं तो थथा हूं। हालेलुया, मैं तो थथा हूं। परमेश्वर ने कहा, डोंट वरी, तू थता है, तेरा भाई हारून तेरे साथ जाएगा। हालेलुया, तेरा भाई हारून तेरे साथ जाएगा अगर तू थता है। जो परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा सकता है, समुद्र को दो भाग कर सकता है, आसमान से मन्ना गिरा सकता है, आसमान में बादल बनकर चल सकता है, बिजली आग का खंभा बनकर चल सकता है, क्या वो उसका थत्ता नहीं चंगा कर सकता था? कर सकता था, कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या इसलिए भेजता है कि हमें को कुछ सिखाना चाहता है, हमारे नाम को ऊंचा करना चाहता है, हमारे परिवार को ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, हन्ना के बेटे का नाम क्या था? हन्ना के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? हमारे बीच में भी एक शैमुल मौजूद है। हालेलुया। क्या नाम था? जोर से बोलो सारे, क्या नाम था? क्या नाम था? शैमुएल। उसका नाम था शैमुएल। सबको हन्ना के बच्चे का नाम याद है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो उसको ताने मारती थी, जो उसको चिढ़ाती थी, पनीना के बच्चों का नाम क्या था? है? पनीना के बच्चों का नाम क्या था? नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो नाम क्यों पता है? आपको वो नाम इसलिए पता क्योंकि वो एक शैमुएल भविष्यवक्ता था, वो प्रॉफिट था। हालेलुया, वो परमेश्वर का नबी था। क्योंकि आपको हन्ना की स्टोरी पता है कि हन्ना ने बहुत साल तक परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर एक बच्चा मांगा, एक औलाद मांगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने बहुत साल परमेश्वर के भवन में जाकर सेवा करती रही, उसका पति सेवा करता था, वो सेवा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। पर वो अपने मुख से, अपनी जुबान से एक शब्द नहीं बोलती थी जो परमेश्वर सुनना चाहता था। हन्ना ने एक बात कही थी परमेश्वर से, जो एक, जब वो परमेश्वर के भवन में गई थी, सुगंधित वस्तुएं लेकर गई थी, तब वो परमेश्वर से रो रो कर बात बोल रही थी कि परमेश्वर, कि हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा यरे, अगर तू सच्चा परमेश्वर है, अगर तू मुझे एक औलाद देगा तो वो औलाद मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। वो तेरे भवन में सेवा करेगा, वो तेरा याजक बनेगा, वो तेरा नबी बनेगा। परमेश्वर को एक नबी की जरूरत थी। वो हन्ना की कोख से नबी आया था। हालेलुया। उसका नाम था शैमुएल। हालेलुया। वो छोटे होते हुए परमेश्वर के भवन में रहा। परमेश्वर के भवन में जो काम करने होते थे, जो पास्टर उसको सिखाता था, जो अगुवा उसको सिखाता था, वो उसको करता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको नहीं समझ में आ रहा बोलो हालेलुया। जिनको नहीं समझ में आ रहा बोलो हालेलुया। जिनको समझ में आ रहा बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर की पनिन्ना से कोई दुश्मनी थी? कोई बैर था? बैर था क्या? हाँ? क्या मेरे साथ परमेश्वर का कोई बैर था?
क्या आपके साथ परमेश्वर का कोई बैर है? नहीं है ना, कोई बैर नहीं है। परमेश्वर तो हमें प्यार करता है ना। पनिन्ना खा भी परमेश्वर के साथ कोई बैर नहीं था, कोई निजी दुश्मनी नहीं थी परमेश्वर के साथ उसकी। पर परमेश्वर हन्ना के जीवन में इसलिए दुख लेके आना चाहता था क्योंकि उसका हिस्ट्री में वो नाम डालना चाहता था। हालेलुया। उसके बच्चों का नाम बाइबल में डालना चाहता था, उसका हिस्ट्री में नाम डालना चाहता था। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें वो बरकत लेट देता है जो बरकत हमें अभी चाहिए। हालेलुया। आज के लोग, आज के विश्वासी ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर मुझे हन्ना नहीं बनना, मुझे हन्ना की तरह श्यामोल नहीं चाहिए, चाहे तू मुझे बेनाम रख पर मुझे आज ही बरकत दे दे। हालेलुया। बोलते हैं ना, कई बार हम भी बोल जाते हैं, हम भी एक दुनियावी क्या बोलते हैं, शारीरिक है ना, हम भी एक शरीर की तौर से हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमें पनन्ना नहीं बनना, हमें हन्ना के बच्चों की तरह बनना है, हमें हन्ना की तरह बनना है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, प्रतिदिन जाती थी, हर दिन जाती थी और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर रोती थी, मुझे एक औलाद दे दे, औलाद दे दे, बरकत दे दे, बरकत दे दे। प्रभु ने जब तक बरकत नहीं दी, जब तक उसने कहा कि हे खुदा, हे अब्बा, जो तू औलाद मुझे देगा वो मैं तेरे लिए दे दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा अब तू लाइन पर आ गई है। हालेलुया। अभी तू सही ठिकाने पे आ गई है, अब मैं तुझे एक औलाद दूंगा। तब वहां के जो याजक था, जो पास्टर था, जो चर्च में सेवा करता था पास्टर, तब वो एली ने उसको कहा, जा तेरे मुंह के अनुसार परमेश्वर तुझे वर दे, तेरे मुंह के अनुसार परमेश्वर तुझे ब्लेस करे, तेरे शब्दों के अनुसार तुझे परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। 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 मैंने सेवा तब स्टार्ट की थी, तब मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने सेवा स्टार्ट तब की थी, मेरे साथ कोई नहीं था। इवन कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं थी, मेरे भाई बहन मेरे साथ नहीं थे, मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं था। मैंने तब सेवा स्टार्ट की थी। हालेलुया। 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 जो बाइबल में वचन लिखा है, जो आप निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लेते हो, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आप लोग सच्चे हो, अगर आप लोग परमेश्वर के साथ स्टैंड लिए हुए हो, एक दिन वो पूरे परिवार, पूरे दोस्त आपके साथ होंगे जैसे आज मेरे साथ। हालेलुया। आज मेरी माँ भी मेरे साथ है, आज मेरे दोस्त भी मेरे साथ है, आज मेरे रिश्तेदार भी मेरे साथ है। हालेलुया। 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 समझ में आ रहा है? हालेलुया। काफी लोग सो रहे हैं? सो रहे हो? जाग जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जब हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, मैंने वैसे व्यक्ति ढूंढने शुरू किए जिनके पास औलाद नहीं थी। स्पेशल सर्च करता था, स्पेशल लोग ढूंढता था कि उनके पास औलाद हो जाए, उनके पास जाता था और प्रार्थना करता था, उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करता था, तेल के साथ प्रार्थना करता था, वो बहनों के लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। उनको तो औलाद होती थी, हमें नहीं होती थी। हालेलुया। हमें नहीं होती थी। बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों के पास अभी आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। हमारे रिश्तेदारी में बहुत सारे बच्चे हुए, यहाँ पर चर्च में आते थे, कलीसिया आनी शुरू होगी। हालेलुया। हम रोते होते थे। हमने क्या किया? मैंने निर्णय किया, मैंने एक फैसला लिया, मैं क्या, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग के लिए प्रार्थना करूंगा जिन लोगों के पास औलाद नहीं है। उनको तो होते थे बच्चे, पर हमें नहीं होते थे, फिर भी हम उदास होते थे। हालेलुया। फिर भी उदास होना, बड़ा दुख मनाना। तो पर मुझे एक बात याद थी,
मुझे एक बात परमेश्वर की याद थी। मैं एक फिल्म देखता होता था यूसुफ की। उन दिनों में मैंने एक फिल्म देखी थी यूसुफ की। परमेश्वर का नबी था एक यूसुफ, उसकी माँ का नाम था रेचल, उसकी माँ का नाम रेचल था। परमेश्वर ने उसको 11 साल तक बांध रखा, 11 साल तक। उसकी बड़ी बहन के तो बच्चे होते थे, उसके बड़ी बहन के बच्चे होते थे जो उसको चिढ़ाती थी, जिसका धोखे से शादी की थी याकूब के साथ। उसके पास बच्चे होते थे, पर रेचल के पास बच्चे नहीं होते थे। परमेश्वर ने उसकी कोख 11 साल तक बंद करके रखी। 11 साल तक परमेश्वर ने इसलिए बंद करके रखी क्योंकि उसकी कोख से एक नबी को पैदा करना था। उसकी कोख से परमेश्वर ने एक बड़े नबी को, एक बड़े प्रॉफिट को पैदा करना था। हालेलुया। उसने भी परमेश्वर के साथ वायदा किया, उसने भी परमेश्वर के साथ वायदा किया कि हे यहोवा योलीम, हे यहोवा यक्ता परमेश्वर, अगर तू मुझे औलाद देगा तो वो औलाद मैं तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। कि वो औलाद मैं तेरे भवन में दे दूंगी। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। हम भी 3 साल इधर उधर भटक रहे थे, कभी डॉक्टर के पास जा रहे थे, कभी वैसे इधर तो लोगों ने बोल देना देसी इलाज करवा लो, इंग्लिश इलाज करवा लो। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। पर जिस दिन मैंने ये बात ठान लिया, मैंने वचन को जाना, मैं क्या खुदा तू कोई भी औलाद हमें दे, चाहे बच्चा दे चाहे बच्ची दे, वो औलाद तेरे भवन में सेवा करेगी। तेरा प्रचारक बनाऊंगा मैं उसे, कोई वकील नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, तेरा प्रचारक बनेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटी हो। जिस दिन वो 3 महीने पूरे होने वाले थे, उससे 2 दिन पहले मेरी वाइफ गर्भ थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। हालेलुया। जिस रात हमने ये बात परमेश्वर से कही, जिस रात हमने ये बात परमेश्वर से कही, उस रात सुबह जब हमने उठकर देखा, टेस्ट किया, हैरान हो गए। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या इसलिए लेकर आता है कि वो तुम्हें ऊंचा करना चाहता है, वो तुम्हारे नाम को ऊंचा करना चाहता है, वो तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें बढ़ाना चाहता है। वो एक नया मोड़ मेरी जिंदगी में आया, वो एक नया मोड़ मेरी जिंदगी में आया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सेम नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी एक मोड़ ऐसा आएगा, आपके बच्चों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, आपके बिजनेस में मोड़ एक ऐसा आएगा, आपके जॉब में मोड़ ऐसा आएगा कि उसके बाद आपकी जिंदगी सेम हो जाएगी। आपकी सेवकाई में ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा बंदा आएगा, आपकी सेवकाई चेंज हो जाएगी। आपकी जिंदगी में ऐसे डिवाइन हेल्पर आएंगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो तब आएंगे जब आप परमेश्वर के साथ खड़े और अड़े रहेंगे। वो तब आएंगे जब आप उपवास रखेंगे। वो तब आएंगे आप चर्च में लगातार आएंगे। वो मोड़ तब आएगा आप अपने पास्टर की आज्ञा को मानेंगे। वो मोड़ तब आएगा जब आप वचन को पढ़ोगे। वो मोड़ तब आएगा जब आप कलाम को पढ़ोगे। वो मोड़ तब आएगा जब आप प्रार्थना करोगे। वो मोड़ तब आएगा जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो मोड़ तब आएगा जब आप एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एडवांस में धन्यवाद करें परमेश्वर का। एडवांस में हमने एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो कब तक आपको ऐसा ही देखता रहेगा, वो झूठा धन्यवाद नहीं लेगा। हालेलुया। कोई बच्चे लोग हालेलुया, हालेलुया। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि आपके जिंदगी में वो बरकत देगा। कब तक वो झूठा धन्यवाद लेता रहेगा? कब तक वो आपको नकारेगा? हालेलुया। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो आपसे बात करेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि उसका कलाम आपसे बात करेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि आपका बच्चा शराब छोड़ेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि आपका पति चर्च में बैठा होगा।
एक दिन ऐसा आएगा आपके बच्चे इस चर्च में बैठे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके बच्चे तरक्की की राह पे चलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके पति की नौकरी ब्लेस होगी। एक दिन ऐसा आएगा आपकी जॉब ब्लेस होगी। एक दिन ऐसा आएगा आपके बच्चे बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपका घराना बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है ना, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उपवास करते हैं हफ्ते में एक बार? कितने लोग उपवास करते हैं हफ्ते में एक दिन? हाथ खड़ा करें। मुझे नहीं दिखाना, परमेश्वर को दिखाना है। जो लोग हफ्ते में एक दिन उपवास रखते हैं, हालेलुया, धन्यवाद है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। जान गए आप ये कौन है? जान गए? इसके परिवार ने इसको ठुकरा दिया था, इसके रिश्तेदारों ने इसको ठुकरा दिया था, इसके पति ने इसको ठुकरा दिया था, इसकी बच्ची मर गई थी, तब भी ये स्टैंड लेके खड़ी रही प्रभु में कि प्रभु तू चाहे रख ले चाहे मार दे, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे भजन लिखूंगी और गाऊंगी। अमेरिका में जब शादी होती है, हेमलाल भाई मत करो ना, हालेलुया, हालेलुया। जब अमेरिका में शादी होती है तब इसका गाना ना बजे, ऐसा कभी नहीं होता। जब राष्ट्रपति वहां का एक जैसे प्रेसिडेंट बनता है ना, जब अपनी चेयर पे बैठता है, अपनी कुर्सी पे बैठता है, तब इसके भजन चलाए जाते हैं, इसके भजन चलाए जाते हैं। तब अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जब एक प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे बैठता है, एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे जब नया नया चुनाव लड़कर जाता है, तब इसके गाने सुने जाते हैं, प्रेज हिम, उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो, जिसने हमें ये कुर्सी दी। हालेलुया, हालेलुया। ये बिल्कुल जीरो थी, आज इसके नाम का डंका बजता है अमेरिका में, इसके नाम का डंका बजता है आज। ठीक है, कोई भी ऐसी शादी नहीं है, वहां की गवर्नमेंट ने ये चीज एक जरूरी कर दिया है कि किसी की भी शादी हो, किसी का भी कोई फंक्शन हो, इसका गाना बजेगा ही बजेगा, प्रेज हिम। वहां की सरकार ने ये लॉ बना दिया है, अमेरिका की सरकार ने 1915 में ये लॉ बन गया था। 1915 में ये लॉ बन गया था, ये एक कानून बन गया था वहां का। एक वचन ने इसकी जिंदगी चेंज कर दी। हालेलुया, एक वचन ने इसकी जिंदगी चेंज कर दी, और वो वचन वो आज को सुनाया जा रहा है, जिस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी चेंज होगी, आपके बच्चों की जिंदगी चेंज होगी। हालेलुया, वही वचन आज आपको सुनाया जा रहा है, वही कलाम आप बैठकर पढ़ते हो, वही वचन आपके पास है, जिस वचन ने मेरी और इस बहन की, हेमलाल की, आपकी जिंदगी चेंज की है। हालेलुया, वो वचन आप पढ़ते हो, उस वचन में इतनी सामर्थ है, एक वचन में इतनी सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? बोलो हालेलुया। सो रहे हैं इसका मतलब है ना, जाग जाओ, जाग जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसने कितने भजन लिखे थे? ठीक है, इसके भजनों को लिखे हुए कितने साल हो गए? हाँ जी। जो आप एक बाइबल आज बैठकर पढ़ रहे हो, जो ये कलाम आप बैठकर पढ़ रहे हो, इसको याद किया जा रहा है, इसको आज इस बहन को, फैनी क्रॉस बॉय को आज याद किया जा रहा है। इसने एक मूल्य अदा किया, इसने एक मूल्य अदा किया, इसने एक प्राइस पैदा किया। हालेलुया। आप बाइबल खरीदते हो, आप इसका एक मूल्य देते हो। आप कपड़े खरीदते हो, आप इसका एक मूल्य देते हो। आप घड़ी खरीदते हो, आप एक मूल्य देते हो, चाहे 100, 200, 400, 500, 5 लाख, 5 करोड़ आप देते हो ना। इसलिए इस बहन ने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए एक मूल्य अदा किया। हालेलुया। जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हो, ये बाइबल को आप पढ़ रहे हो, इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक मूल्य दिया गया है, एक प्राइस दिया गया। पहली बार इंडिया में बाइबल
बंगाली भाषा में ट्रांसलेट की गई थी। हालेलुया। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। उस बंदे ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इसलिए आज आप बाइबल पढ़ रहे हो, हिंदी में, पंजाबी में, नेपाली में। हालेलुया। पढ़ रहे हो ना? किसी ने तो उसका प्राइस पे किया, किसी ने तो उसकी कीमत दी है। हालेलुया। अगर आप कीमत देने के लिए तैयार हो तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। अगर आप उसके लिए खड़े हो तो वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, आपके बच्चों के लिए तैयार है, आपकी पत्नी के लिए तैयार है, आपकी नौकरी के लिए तैयार है, आपके घराने के लिए तैयार है, आपकी जॉब के लिए तैयार है, अगर आप लोग तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो थोमा बोलता था कि आओ हम भी यीशु के साथ मरने के लिए चले, जो थोमा यीशु मसीह का चेला था, वो बोलता था आओ हम भी उसके साथ मरने के लिए चले, वही थोमा इंडिया में प्रचार लेकर आया था। हालेलुया। वही थोमा इंडिया में प्रचार लेकर आया था। मैं उसकी डेड बॉडी देख के आया था, जो उसका असली वाला क्रॉस था वो मैं देख के आया था। हालेलुया। कभी आप बेंगलोर जाओ, कर्नाटका जाओ, तो आज भी उसका शव उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है कब्र में, शीशे में बंद करके रखा हुआ। उसके आज भी नाखून बढ़ते हैं और आज भी बाल बढ़ते हैं। थोमा रियल चेला। आज की बात कर रहा हूँ, इंडिया की, बाहर की देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का चेला जो इंडिया में, जो उसका चेला उसके साथ रहता था, वो इंडिया में प्रचार लेकर आया था। उसका शरीर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, और उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, उसके नाखून आज भी बढ़ते हैं। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर प्रचार सुन रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, किसी ने तो इसका प्राइस दिया है, किसी ने तो इसका मूल्य दिया है। हालेलुया। आप आजादी से वचन सुन रहे हो। हालेलुया। कभी टाइम मिले तो देख कर आना, घूम कर आना बेंगलोर और कर्नाटका में, आपको पता लगेगा यीशु मसीह के चेले कैसे थे। हालेलुया। मैंने उसकी रियल क्रॉस देखी है जो इंडिया लेकर आया था। वो मैंने उसका रथ देखा है जिस पर बैठकर वो आया था। हालेलुया। मैं वहां पर गया था तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे कैसा महसूस होता था। उसके पास जब जाते हैं इतनी भारी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, आपके बाल खड़े हो जाएंगे जब आप उसको देखोगे। मैंने उसको देखा था, मैं कभी नहीं भूल पाया उस प्रेजेंस को परमेश्वर की। उसकी बॉडी है, उसके अंदर जान नहीं है, उसकी बॉडी के पास परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर की उपस्थिति है, इतनी उपस्थिति है। हालेलुया। मोबाइल के नेटवर्क होते हैं ना, मोबाइल के नेटवर्क वो आने बंद हो जाते हैं जब उसके पास जाते हैं। हालेलुया। इतने भारी परमेश्वर की उपस्थिति है। उसने एक मूल्य अदा किया, उसने एक परमेश्वर के लिए मूल्य अदा किया है। हालेलुया। वहां का जो भीख मांगता इंसान है ना, जो केले बेचता है, वो भी इंग्लिश बोलता है, वो भी सोना पहनता है, वो भी चांदी पहनता है। परमेश्वर ने उन लोगों को इसलिए ब्लेस किया। हालेलुया। पास्टर पॉल जी ना करण जी है ना, वो भी चेन्नई से हैं, उसी एरिया से हैं, इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं। हालेलुया। अगर आप लोग मूल्य देने के लिए तैयार हो तो मेरा परमेश्वर आपको फेमस करने के लिए तैयार है। अगर आप प्राइस पे करने के लिए तैयार है तो मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपने सुन लिया कैसे हम परमेश्वर के साथ धन्यवाद कर सकते हैं। पहले हम प्रार्थना में उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। दूसरा, हम उसको नाच कर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। हम ढोलक बजाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हम 10 तार वाला बाजा बजाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ उसका धन्यवाद कैसे किया जाता है। भजन संहिता 150, भजन संहिता 150, भजन संहिता 150 निकालेंगे। उसमें लिखा है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो,
उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली सांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली सांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? नंबर 1, हम अपनी प्रार्थना में उसको धन्यवाद कर सकते हैं। नंबर 2, हम डांस कर कर उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। नंबर 3, हम डफ बजाकर उसकी आराधना कर सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हम 10 तार वाला बाजा बजाकर हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हम ढोल बजाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया बोलो हालेलुया। जिनको नहीं समझ में आया बोलो हालेलुया। जिनको समझ में आया बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और अपने घुटनों के बल आ जाए और अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जितना ऊंचा उठा सकते हैं आप लोग। परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में एक मन होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। मेरी हजूरी उनके बीच में है। अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, उसको दिखाएं, अपने हाथों को उठाएं। जब मूसा अपने हाथों को उठाता था तब इस्राएली लोग जीत जाते थे, जंग जीत जाते थे। जब मूसा अपने हाथों को नीचे करता था तब उसकी कौम हारने लग जाती थी। अगर आप लोग जीतना चाहते हो, अगर आप लोग आज उस शैतान से जीतना चाहते हो, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और डांटे, उस शैतान को डांटे कि हर एक शैतान की सामर्थ, हर एक शैतान की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खत्म हो जाए, बाय क्रॉस खत्म हो जाए, उस क्रॉस की सामर्थ के द्वारा खत्म हो जाए। उस शैतान को डांटो कि वो शैतान की सामर्थ, शैतान की पावर मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरी मिनिस्ट्री से, मेरी जॉब से निकल जाए, निकल जाए। उस लहू की पावर के द्वारा, वो क्रॉस की पावर के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा, वचन की सामर्थ के द्वारा वो शैतान छोड़कर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को जाए, निकल जाए, निकल जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग के ऊपर आग भेजो, बोलो पवित्र आत्मा की आग जाए, पवित्र आत्मा की आग जाए शैतान के ऊपर, पवित्र आत्मा की आग जाए शैतान के ऊपर। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 mighty name of Jesus Christ, fire। हर एक वो योजना, हर एक वो आत्मा जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोकती है, जो मुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, वो आत्मा के ऊपर Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire। बोले आज फायर भेजे उसके ऊपर, आज आग भेजे, आग भेजे। बोले शैतान तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की आग जाए, पवित्र आत्मा की आग जाए। बोले ऊंचे शब्दों से, बोले ऊंचे शब्दों से, बोले जितना ऊंचा आज आप बोलोगे उतनी ऊंची बरकत आपको मिलेगी। जितना ऊंचा आज आप बोलेंगे उतनी ऊंची बरकत आपको मिलेगी, उतना ऊंचा परिवार आपका होगा, उतनी ऊंची ब्लेसिंग आपको मिलेगी। साबा राखंदाना नाना बसखंदबा, लेब्रो सखंदाना नाना बसखंदबा, ही बन्ना बसखंदाना नाना बसखंदबा, लेब्रो सखंदाना नाना बसखंदबा, री बी 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 अला खंदाना नाना खंदाना नाना। हर एक शैतान की पावर, हर एक शैतान का आत्मा जो इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, होली गॉस्ट फायर,
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, वो जलकर नाश हो जाए पवित्र आत्मा की आग से, जलकर नाश हो जाए पवित्र आत्मा की आग से, जलकर नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए हर एक वो जुआ जो इनको आगे बढ़ने से रोकता है, इनके परिवार को आगे बढ़ने से रोकता है। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, mighty name of Jesus। मेरे खुदा तेरा मसा इन लोगों के ऊपर आए, तेरा मसा इन बच्चों के ऊपर आए, तेरा मसा इन लोगों के ऊपर आए, इस मिनिस्ट्री के ऊपर तेरा मसा आए मेरे खुदा, इस मिनिस्ट्री के ऊपर तेरा मसा आए, इन लोगों के ऊपर तेरा मसा आए, वो मसे से हर एक जुआ तोड़ दिया जाए, हर एक वो बंधन शैतान का तोड़ दिया जाए। ले ब्रो साखंदा ना 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 बस साखंदा बा जीवा ना बस शबर ना 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 बस ले ब्रो साखंदा ना 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 बस ले ब्रो साखंदा ना 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 बस अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है, वो आपको छूना चाहता है, वो बहुत सारे लोगों को छू रहा है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। आज उसको पुकारे, पुकारे, उसको पुकारे, गला खोल कर पुकारे, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है अपनी सामर्थ से, अपनी ईमानदारी से, अपनी बरकत से, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। आज उसे पुकारे, अपना गला खोल कर पुकारे, वो आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना चाहता है। पुकारे, पुकारे उसको, पुकारे, वो आपके ऊपर मसा भेजना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है, आपको मसे से भरना चाहता है। उसको पुकारे, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी हजूरी यहाँ पर है, उसकी हजूरी यहाँ पर है। लेको साखा ना 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 साखा दबा, ई बात ना बस सब रखना, लबा रखना ना ना साखा दबा। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हर जन खड़े हो जाए, सभी जन अपने जगह पे खड़े हो जाएं, और जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठ जाएं, जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठे रहें, और जो खड़े हो सकते वो अपने जगह पे खड़े हो जाएं। और जब ये बात हम कर रहे हैं पर इस बात में बोले परमेश्वर आज मैं खाली जाने के लिए नहीं आया हूँ, हे मेरे महान परमेश्वर मैं हिस्सेदार हूँ मैं चंगाई का, हे मेरे महान परमेश्वर मैं अधिकारी हूँ प्रभु तेरे स्वर्ग का, हे मेरे महान परमेश्वर चंगाई मेरा हिस्सा है मेरे परमेश्वर, सामर्थ मेरा हिस्सा है मेरे परमेश्वर, अनुग्रह मेरा हिस्सा है मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरा हिस्सा है मेरे परमेश्वर, अगर मेरे परिवार का आज छुटकारा हो ओ यीशु के नाम में हो, ओ मेरा खसूला रबा बाबा बाबा से बोले बाबा बाबा बसूला बाबा ये प्रो कोना सारा बारा 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 बाबा देखो सूदा बाबा 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 को से रे रे सातरे तोलो रे 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 मैं आपको बता रहा हूँ वो परमेश्वर की हजूरी, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में, और मेरे जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, आपका पवित्र आत्मा चलाए, आपकी योजना आपकी इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर चाहता है आप अपनी फोटो को खोल कर पुकारे, हर एक जन पुकारे, बोले ओ शैतान मेरे घर से निकल जा, ओ बीमारी मेरे शरीर में तेरा हिस्सा, ओ बीमारी मेरे शरीर में तेरा अधिकार नहीं, क्योंकि तेरा और तेरी दया होनी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से ओ बीमारी
मेरे शरीर से चला जा, मेरे शरीर से चला जा, मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा नहीं, उस बीमारी, वो बीमारी मेरे शरीर से निकल जा, मेरे शरीर से निकल जा, परिवार से निकल जा, मेरे परिवार से निकल जा, ओ दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, निकल जा, निकल जा, तेरा अधिकार नहीं, तेरा अधिकार नहीं, मेरे शरीर में, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा का अधिकार है, पवित्र आत्मा का अधिकार है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ मेरे हृदय में, आ मेरे हृदय में, आ मेरे दिल में, आ मेरे दिल में, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, ओ दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, निकल जा, निकल जाओ, निकल जा, निकल जाओ, निकल जा, निकल जाओ, निकल जा, निकल जाओ, मेरे शरीर को छोड़, मेरे शरीर को छोड़, परिवार को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मैं तुझे आग देता हूँ, मैं तुझे आग देता मैं हूँ, तुझे आग देती हूँ, मैं तुझे आग देता पकड़ इस हूँ, आग को, मैं तुझे आग को, पकड़ आग को, इस आग को, पकड़ स्वर्गीय आग को, स्वर्गीय आग को, जल और भस्म हो, जल और भस्म हो, निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के